पश्चिम बंगाल और चुनाव आ रहा है। अभी बिहार में 65 लाख वोट काट के नए लोगों को, अपने लोगों को, जैसे एक एक लोगों का 22-22 वोट देने का क्यों नहीं चुनाव आयोग इस पे प्रमाण पत्र मांग रहा था ना। हम चुनाव आयोग से प्रमाण आपके माध्यम से मांग रहे हैं। ये ब्राजील की जो उसका अभी तक एक्ट्रेस का 22 जगह फोटो, तो उसमें लिया, हमारे पर केस करो, हमारे नेता पे करो केस। है हिम्मत तो चुनाव आयोग का, हम गलत बोल रहे हैं तो। जब सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ऐसे नकली चेहरे चुनाव आयोग और भाजपा के कमल के फूलों से, भाजपा का कमल सूख चुका है, कीचड़ अब नहीं। वही लोग कहते हैं अब कीचड़ कहीं नहीं दिखता है। जब कीचड़ नहीं है तो कमल कहाँ से खिलेगा भैया। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी सड़कों पर है, तो विपक्ष के नेता लगातार उनसे इस्तीफा मांग रहे, कह रहे पश्चिम बंगाल में माहौल खराब करे ममता बनर्जी। नहीं, ममता बनर्जी माहौल खराब कर रहे हैं कि जो छाए छाए ठाए ठाए मार रहा है देश का प्रधानमंत्री। बिहार में राजनीतिक ध्रुवीकरण इस तरह गंदा कर दिया गया है, वातावरण दूषित कर दिया। जिस तरह से पॉल्यूशन दिल्ली में फैला हुआ है, इसी तरह बिहार में जाके दिल्ली से पॉल्यूशन अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री फैला रहे हैं। कौन सा पॉल्यूशन फैला रहे हैं? कट्टे की बात करते हैं, डबल बैरल की बात करते हैं, रिवॉल्वर की बात करते हैं, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। ये है जो पश्चिम बंगाल में जो माहौल खराब हो रहा है एसआईआर के नाम पर, इसका जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी है या फिर चुनाव आयोग है? चुनाव आयोग है भाई, चुनाव आयोग है। क्या चुनाव आयोग अपना काम न करे? चुनाव आयोग काम कर रहा, तो चुनाव आयोग यही काम कर रहा है ना कि ब्राजील के एक्टर को लाकर वोट बनवा दे रहा है। 22-22 वोटर लिस्ट पर नाम, हम लोग वोटर लिस्ट मांगते हैं। जब हम कहें कि जो सीसीटीवी कैमरा, तब कहा कि भाई बहनों माताओं का फोटो हम नहीं, वीडियो नहीं दे सकते हैं। तो आज इसीलिए ना भाई, जब पोल प्रेजेंटिंग अफसर और वहाँ बूथ पे जो बैठते हैं तो चेहरा चेक किया जाता है कि किसका चेहरा है और कौन वोटर है कि नहीं, आई कार्ड लेके जाता है। तो कैसे 22 ठो और एक 0 नंबर की बात आई थी एक ही घर में, 0 नंबर। वो क्या बताया कि जो पटरी पर, सड़क पर, जिसके पास कुछ नहीं है, सुनिए, उसका चुनाव आयोग का ज्ञानेश प्रसाद का बता रहा हूँ, वहां उसको 0 नंबर उसका एड्रेस दिया जाता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिखाया कि महलों में भी का नंबर भी 0 है, जहां 38, 200, 300, 700, 900 वोट बनाए जा रहे हैं। तो ये कौन सा 0 नंबर है? जवाब क्यों नहीं देता? क्या रहता? मौतें हो रही है एसआर के नाम पर, ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जो उनके राज्य में लोगों की मौत हो रही है, क्यों देगी इस्तीफा? वो जागरूकता क्यों नहीं फैला रही है जो एसआईआर के लिए, एसआईआर के माध्यम से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि ये सरकार की, माफ कीजिएगा, ये इलेक्शन कमीशन का पहल है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल रहा है। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, इलेक्शन कमीशन देखिएगा भागेगा। जिस तरह से राजीव कुमार विदेश का नागरिकता ले लिए, पहला दूसरे इनसे पहले वाले इलेक्शन कमीशन, ये भी अपना तैयारी कर चुका है कि जितना भ्रष्टाचार और इनका जो फाइनेंसर है, पूंजीपति और मोदी जी एंड कंपनी, और ये जिस दिन ये हारेंगे उस दिन देखिएगा ये विदेश नागरिकता लेकर वहां पहुंच जाएगा। ममता बनर्जी के राज्य में जो मौतें हो रही है, इसका जिम्मेदारी क्यों नहीं ममता बनर्जी ले रही है? क्यों लेंगे ममता बनर्जी? मौत का ममता बनर्जी करा रही है। मौत तो ये करा रहे हैं, मौत के जो रोजगार बना के रखे हैं, प्रधानमंत्री से पूछिए। रोल मॉडल बना के चल रहे थे, तो विरोध में उतर रही है ममता बनर्जी एसआईआर के। देखिए, हम ममता बनर्जी से जाके आप प्रश्न करिए, हम कांग्रेस के लीडर है, हम अपने भावनाओं को बोलेंगे कि ये सब चुनाव आते, सुनिए पहले, चुनाव आते एसआईआर याद आ जाता है। चुनाव बंगाल का, इसके बाद बंगाल का चुनाव है, तो वहाँ एसआईआर कराओ। 65 लाख बिहार का वोट काट दिए गए, लोग समझ गए। देखिए, जिस तरह से 68% वोट बिहार में पड़ा है, और कल लास्ट चुनाव है और 14 को रिजल्ट आ जाएगा। जो बढ़ चढ़ के 68% पहला में हुआ, इसमें 70% से ज्यादा वोट पड़ेगा और लोग बदलाव की ओर आ रहे हैं। इनके डपर संख्या मद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मुद्दा उठ रहा है, हेमंत बिस्व शर्मा ये कह रहे हैं कि कितनी भी कोशिश कर ली थी एसआईआर ना करवाने की, लेकिन फिर भी करके दिखाया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा क्या है कि एक पिछलग्गू मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने पहले कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस का नमक खाकर इतने छोटे से इतना बड़े हुए और दगाबाजी किया, जो अपने माता के साथ, अपने मातृ शक्ति संगठन के साथ जो दगाबाजी किया, वो आदमी आज इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करता है
जान रहा आदमी कि कभी भी वो पलटू राम की तरह पलटू मारेगा, तो हम लोग उसको कभी ऐसा संबंध बना के रखना चाहिए कि अपने घर में जिसमें खाए उसी थाली में छेद करने का काम किया। तो उसके बाद का हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। और रहा बात SIR का, तो भारतीय जनता पार्टी और का मंसूबा बन चुका है चुनाव आयोग को कितना किस जगह पर चुनाव है और कैसे कैसे वोट काटना है, अपने लोगों को नए लोगों का उपयोग और प्रयोग करना है। जैसे मॉडल ब्राजील की मॉडल को 22-22 वोट दिलवाकर, और लोगों का फोटो का जब चुनाव आयोग खुलकर क्यों नहीं बोलता है। राहुल गांधी जी कई बार उसका पोल खोल चुके, लेकिन एक बार तो कह रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ना तो मैं विपक्ष के साथ हूँ ना सत्ता पक्ष के साथ हूँ, और क्या बोलना चाहिए। वो दुनिया को दिख रहा है। चुनाव आयोग को जब सारा उसका भंडा फोड़ कर दिया गया, उनको एक एक परत दर परत राहुल गांधी जी ने दिखाया कि किस तरह का चोरी महाराष्ट्र में हुआ, किस तरह का चोरी हरियाणा में हुआ, और बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए, और सबको कहा गया कि बाहरी है और दूसरे देश से आके यहाँ पर रह रहा है। तो 20 साल से आपकी सरकार वहां पर थी, और वहां पर ID कार्ड, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र, जो 3-3 का प्रमाण पत्र मांगे तो लोग देख कैसे बनाए थे। तो स्वामी जी अब क्या दिक्कत है, अगर SIR हो रहा है पूरे देश में तो क्यों दिक्कत कर रही कांग्रेस पार्टी या RJD? देखिए कांग्रेस RJD तो देखिए RJD तो बिहार की पार्टी है, और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, और कांग्रेस इस देश के व्यवस्था का, देश के एकता और अखंडता और भाईचारे को मजबूत करने का सर्वत्र जिन्होंने त्याग किया वो कांग्रेस है। और कांग्रेस पार्टी का जनाधार विचार एकता और अखंडता मोहब्बत का है। और ये जहां आप देख रहे हैं देश का दशा दिशा किस तरह से बिगड़ रहा है, जिस देश का प्रधानमंत्री कट्टे की बात करता है, दो नाली का बात करता है, गोली मारो छाए छाए छाए, अरे इस तरह का प्रधानमंत्री ठाए ठाए ठाए, ये पहले मंगलसूत्र मुजरा की बात करते रहा, फिर कहता है रोजगार पकौड़े से मिलेगा, फिर कहता है कि आप रील बनाओ रोजगार मिलेगा। तो क्या दिक्कत है, रील में तो रोजगार है ना। आप लोगों के लिए रील पर रोजगार होगा? नहीं, रील से रोजगार परिवार चला सकते हो क्या? जनता तभी तो मैंने तो कहा मोदी जी को पता चल रहा है ना। आप लोग पढ़ाई शिक्षा बंद कर दो, का एजुकेशन खोल के रखो, रील के लिए एक ब्रांड बना दो कि रील बनाओ, पढ़ाई लिखाई की दुकान बंद, शिक्षा समाप्त कर दो। तो जरूरी नौकरी है क्या? अरे तो ये नौकरी होता है क्या रील बनाना? सिंचाई पढ़ाई कौन कमा रहा है? कितना कमाती हो आप? रील बनाती है ना, जनता नहीं कमा रहा। आप लोग जैसे इस तरह का भाषा बोलकर लोगों को गुमराह करें। आप लोग कभी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, कमाई और दवाई पर चर्चा किए? नहीं करेंगे। आप लोग ये करेंगे कि मोदी जी पकौड़ा कह रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, मोदी जी रील बनाना कह रहे हैं तो सही। देखिए मुद्दा, देखिए मुद्दा कह रहे कि हर घर नौकरी देंगे, क्या पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आप सरकार हमारा है, तो बजट की बात नहीं, हमारे पास विजन है। जो हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे उन इंडस्ट्रीज में हमको जो जॉब मिलेगा तो कहाँ बाहरी को लोग को नहीं, हम बिहार के लोगों को देंगे। तो जॉब विहीन जो बिहार है, जो 20 साल से त्रस्त है, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी बिहार में जाते हैं तो कट्टा, डबल बैरल और राइफल और पिस्टल की बात करते हैं।